हेलो स्टूडेंट्स, प्लांट टेक्सोनोमी चैप्टर का आज हम लोगों को क्लासिफिकेशन टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के नाम से, नेचुरल क्लासिफिकेशन के नाम से, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के नाम से। मैंने कहा था आप लोगों के सिलेबस में केवल दो क्लासिफिकेशन है, एक बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन और एक एंगलर एंड प्रेंटल्स क्लासिफिकेशन। इंपॉर्टेंट चीज ये रह गई अपने पास कि बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन जो तीन क्लासिफिकेशन की टाइप देखी थी, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, उसमें से कौन सा तो आपने कहा था नेचुरल क्लासिफिकेशन है। वर्ल्ड वाइड क्लासिफिकेशन कौन सा, तो भी आपने कहा नेचुरल क्लासिफिकेशन है। नेचुरल में बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम मैंने बताए थे, उनमें से बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन इज द वर्ल्ड वाइड क्लासिफिकेशन। हमने स्टार्ट कर दिया था, मैंने ये भी बताया था कि बेंथम एंड हुकर कि अपने को लाइफ स्पेन से लेके उन्होंने कौन सी बुक में इस प्लांट्स को क्लासिफाई किया और कैसे क्लासिफाई किया, कितनी फैमिलीज में क्लासिफाई किया, ये क्लासिफिकेशन कौन से साइंटिस्ट के बेस्ड क्लासिफिकेशन है, आपने एपीडी कैंडोले बेस्ड क्लासिफिकेशन बताया था। आज हम लोग इस बेंथम एंड हुकर्स के क्लासिफिकेशन का एक पूरा फ्लो चार्ट देखेंगे। उस फ्लो चार्ट को देख के आप लोग, चाहे 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए चाहे 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, उस फ्लो चार्ट को देख के, चाहे 1 नंबर का भी आ जाए, आप उस फ्लो चार्ट को देख के सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। मेरिट डिमेरिट भी मैंने आप लोगों को बता रहा हूं, साथ साथ वो भी चल रही हैं। लेकिन ध्यान देना, उन्होंने स्पर्मेटोफाइटा कहने का मतलब ऐसे प्लांट्स जिसमें सीड का फॉर्मेशन होता है, वहां से शुरुआत करी। और स्पर्मेटोफाइट्स में दो ही ग्रुप आते हैं, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। बस उसकी गलती ये रही बेंथम एंड हुकर की कि उन्होंने जिम्नोस्पर्म को दो एंजियोस्पर्म के बीच में रख दिया। इधर भी एंजियोस्पर्म डाइकोट्स के नाम से, इधर भी एंजियोस्पर्म मोनोकोट्स के नाम से, बीच में जिम्नोस्पर्म डिमेरिट में आता है। आज हम लोग इस पूरे क्लासिफिकेशन को, ध्यान देना, मैं पूरे बोर्ड पे फ्लो चार्ट बनाता जाऊंगा, उनके कैरेक्टर्स देखते जाएंगे और आपको बताता जाऊंगा 1 नंबर का क्वेश्चन ये बनेगा, 2 नंबर का ये बनेगा और पूरे 10 नंबर का ये क्वेश्चन बन सकता है। ये मेरिट है, ये डिमेरिट है, एक एक चीज ध्यान देते जाना। सबसे ऊपर मैं लिख रहा हूं ये स्पर्मेटोफाइटा, देखना स्पर्मेटोफाइटा। और स्पर्मेटोफाइटा को फेनेरोगेम्स कहते हैं, ये बात आप लोगों को खुद को ही मालूम है। फेनेरोगेम्स क्या होते हैं? ये सीड बियरिंग प्लांट्स है जिनमें सीड का फॉर्मेशन होता है और ये एक डिवीजन है स्पर्मेटोफाइटा। इस स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन को 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया था। ये देखो, दीज आर द 3 क्लासेस। एक क्लास कौन सी है? जिम्नोस्पर्मी। इस साइड से जब हम उस साइड चलते हैं तो इधर जो चीज लिख दी मैंने वो प्रिमिटिव, और उस साइड जो देखोगे राइट हैंड साइड वो एडवांस्ड है। तो इसलिए ये फर्स्ट क्लास डाइकोट्स की, डाइकोटिलिडनी, ये क्लास प्रिमिटिव। और इधर देखोगे आप ये मोनोकोटिलिडनी, ये मोनोकोटिलिडनी, मोनोकोटिलिडन्स की शॉर्ट फॉर्म ही मोनोकोट्स है, डाइकोटिलिडन्स की शॉर्ट फॉर्म ही डाइकोट है। तो एक बात अपने को इस फर्स्ट स्टेप में, कल मैंने आप लोगों को मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंसेस भी बताए थे, कोशिश करूंगा कि आप लोग उनको वापस रिवाइज करें। कितना याद है ये मैं आप लोगों को बताऊं, देखना, ध्यान देना। सिंगल कोटिलिडन, दूसरी बात पैरेलल वेनेसम, तीसरी बात ट्राइमेरस टाइप का फ्लावर, और चौथी बात नो सेकेंडरी ग्रोथ। पांचवी चीज, देयर इज नो वुड फॉर्मेशन, लकड़ी कास्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। और मोस्टली इसमें जो रूट बनती है वो फाइब्रस रूट्स में से एक होती है या एडवेंटिशियस रूट होती है, जबकि डाइकोट्स में आप लोग देखोगे टैप रूट सिस्टम मिलता है। जब कोई आप लोगों से बात करे व्हाट इज टैप रूट सिस्टम, व्हाट इज एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट, वैसे मोर्फोलॉजी में हम लोग डिटेल से देखेंगे, टेक्निकल टर्म्स जब देखेंगे टेक्सोनोमी की तब डिटेल से देखेंगे। अभी इतनी सी बात याद रखना,
अगर रूट का फॉर्मेशन रेडिकल से होता है तो वो टैप रूट बनती है। रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से बने वो एडवेंटिशियस रूट होती है। मोस्टली इसमें जब रेडिकल डिजनरेट हो जाता है तो उस प्लूम्यूल के बेस से फाइब्रस रूट्स निकलती हैं और वो मोनोकोट्स में फाइब्रस रूट्स होती हैं। दूसरा डिफरेंस दोनों में ये है कि टैप रूट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में डिफरेंशिएट होती है, अलग अलग जगह से उनका ओरिजिन होता है, जबकि मोनोकोट्स में जो फाइब्रस रूट्स होती है उनका ओरिजिन एक ही पॉइंट से होता है और वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में डिफरेंशिएट नहीं होती। ये डिफरेंसेस हम लोगों ने देख लिए। अब फर्दर इस तीनों क्लासेस में जिम्नोस्पर्म को हमने पहले अलग कर दिया था कि इसमें तो सीड्स नेकेड होते हैं, नॉट इनक्लोज्ड इन फ्रूट वॉल। इनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉन्स होती है, जबकि एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को फ्लावर कहते हैं। इसलिए इस क्लास को तो हम लोगों ने अलग कर दिया, लेकिन इस डाइकोटिलिडनी और मोनोकोटिलिडनी को अगर फर्दर हम लोग आगे, हम लोग का मतलब बेंथम एंड हुकर ने फर्दर अगर इसका क्लासिफिकेशन देखा तो डाइकोट्स को उन्होंने ये 3 सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया। ये देखो, दीज आर द 3 सब क्लासेस। कौन कौन से, ये देखो, एक तो पोलीपेटली, एक गेमोपेटली, और एक मोनोक्लेमाइडी। दीज आर द 3 सब क्लासेस। इनका मतलब समझने की कोशिश करना। जब हम किसी भी फ्लावर को देखते हैं तो उस फ्लावर में फ्लोरल पार्ट्स होते हैं और वो फ्लोरल पार्ट्स वल की फॉर्म में अरेंज होते हैं। आउटर मोस्ट वल कैलिक्स कहलाता है, उससे सेकंड वल कोरोला कहलाता है, थर्ड वल एंड्रोशियम कहलाता है, इनर मोस्ट वल गाइनोशियम कहलाता है। याद रखना, आउटर 2 वल्स जिनको हम नॉन एसेंशियल या एक्सेसरी वल्स कहते हैं वो कैलिक्स एंड कोरोला हैं। पोलीपेटली और गेमोपेटली में वो दोनों वर्ल, कैलिक्स का भी और कोरोला का भी दोनों वर्ल मिलते हैं। लेकिन देखो इस वर्ड को, मोनोक्लेमाइडी, सच टाइप ऑफ प्लांट्स, डाइकोट प्लांट्स इन विच सिंगल वर्ल इज प्रेजेंट। चाहे वो कैलिक्स हो, चाहे वो कोरोला हो, चाहे वो सेपल्स हो, चाहे वो पेटल्स हो, एक ही वर्ल मिलता है, उसको मोनोक्लेमाइडी कहते हैं। और जिसमें 2 वर्ल मिलते हों लेकिन फिर 2 को 2 वर्ल तो मिलते हैं, फिर पोली और गेमो क्यों बनाया? पोली वर्ड कहीं भी आ जाए, मैनी नहीं है यहां। पोली का मतलब फ्री है, गेमो का मतलब यहां फ्यूज्ड है। सच टाइप ऑफ प्लांट्स इन विच पेटल्स आर फ्री पॉलीपेटलस कंडीशन कहलाती है। सच टाइप ऑफ प्लांट्स इन विच पेटल्स आर फ्यूज्ड गेमोपेटलस कंडीशन कहलाती है। इसलिए ध्यान देना, ऐसे डाइकोट प्लांट्स जिसमें पेटल्स फ्री हैं उनको तो रख दिया पोलीपेटली में, और जिसमें पेटल्स फ्यूज्ड हैं उनको रख दिया गेमोपेटली में। और जिसमें सिंगल वर्ल है, सिंगल नॉन एसेंशियल वर्ल है, उसको रख दिया, चाहे वो सेपल के जैसा सेपलोइड, चाहे वो पेटल के जैसा पेटलोइड है, तो उसको मोनोक्लेमाइडी कहते हैं। अब अपने पास पोलीपेटली, गेमोपेटली, मोनोक्लेमाइडी 3 क्लासेस अपने को समझ में आ गई, सब क्लासेस। अगर इस पोलीपेटली को फर्दर मैं क्लासिफाई करूं तो ये सीरीज में करते हैं। पहले ये सीरीज है, और इस पोलीपेटली की फर्स्ट सीरीज, फिर ये सेकंड सीरीज में, और ये थर्ड सीरीज। याद रखना, ये जो फर्स्ट सीरीज है ये सबसे प्रिमिटिव हुई, और पोलीपेटली की ये सीरीज सबसे एडवांस हुई। जब मैं गेमोपेटली कर दूंगा तो इसमें भी सीरीज आएंगी, इसमें भी सीरीज आएंगी। याद रखना, पूरे डाइकोट्स में मोस्ट प्रिमिटिव सीरीज ये होगी, मोस्ट एडवांस सीरीज इसकी लास्ट वाली सीरीज मोस्ट एडवांस होगी। इसी तरह पूरा क्लासिफिकेशन जब देख लेंगे
तो मोस्ट प्रिमिटिव इसका मेंबर होगा और मोस्ट एडवांस मोनोकोट्स का लास्ट मेंबर होगा। ये चीजें देखते जाना। अब मैं इसकी सीरीज की बात करता हूं। ये देखो, थैलेमिफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी, कैलिसिफ्लोरी। ये देखो, किसके बेस पे आप लोग देखोगे? ओवरी की पोजीशन के बेस पे। थैलेमिफ्लोरी में हम लोग क्या देखेंगे? ओवरी सुपीरियर है। इस डिस्कीफ्लोरी में भी ओवरी तो सुपीरियर है, बस फर्क क्या है? डिस्क इज प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ ओवरी। नाम से पता चलता, ओवरी के बेस पे डिस्क है, इसलिए डिस्कीफ्लोरी है। और इसमें ओवरी या तो हाफ इंफीरियर होगी, क्या होती है बात करेंगे, ओवरी हाफ इंफीरियर या फिर इंफीरियर होगी। इस तरह से इसने बेंथमड हुकर ने इस पॉलीपेटली को भी ऐसे सीरीज में डिवाइड कर दिया। मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा बस, क्यों बहुत ज्यादा डिटेल से हम लोग ऑर्डर के बाद उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन किसी प्रिमिटिव और एडवांस को जरूर देखेंगे। इस थैलेमिफ्लोरी का जो मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्डर है, उस ऑर्डर का नाम रेनेल्स है। रेनेल्स ऑर्डर इज द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्डर। और इसके फैमिली, ये भी आप लोगों को याद हो जाएगी, रेननकुलेसी इज द मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली। याद रखना, ये कैसी है? मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली, मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली। और इस रेननकुलेसी का भी एक जीनस अगर मैं बताऊं तो रेननकुलस, और इस रेननकुलस को बटरकप प्लांट कहने के कारण इस रेननकुलेसी का नाम बटरकप फैमिली है। इसको बटरकप फैमिली के नाम से जानते हैं। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर इज, नाम लेओगे रेननकुलेसी। विच फैमिली इज नोन एज बटरकप फैमिली? रेननकुलेसी। विच प्लांट इज नोन एज बटरकप प्लांट? रेननकुलस। इन पे ध्यान देना, ये चीज क्लियर हो गई कि सुपीरियर से हम लोग इंफीरियर ओवरी की तरफ गए। सीरीज क्लियर। अगर मैं गैमोपेटली की बात करूंगा तो इस गैमोपेटली को भी 3 सीरीज में डिवाइड किया बेंथम एंड हुकर ने। एक का नाम दिया, देखो क्या, इन्फीरी। फिर दूसरी का नाम दिया हेटेरोमेरी, और लास्ट का नाम दिया एक बाई कार्पेलिटी। ये दीज आर द 3 सीरीज, इन्फीरी, हेटेरोमेरी, बाई कार्पेलिटी। देखो क्या डिमेरिट हुई यहां पे, ध्यान दो आप। यहां पे सुपीरियर से इंफीरियर ओवरी की तरफ क्लासिफाई किया। प्लांट्स डाइकोटी हैं, पेटल्स फ्री हैं, लेकिन यहां पे देखो प्लांट्स डाइकोटी हैं, पेटल्स फ्यूज्ड हैं। ये सीरीज, भाई ऐसा तो कर लेते जब एक इस क्लास को, सेम सब क्लास, ये तो दोनों बहने ही हैं, इस सब क्लास को जब सुपीरियर से इंफीरियर की तरफ क्लासिफाई किया तो इसको भी सुपीरियर से इंफीरियर कर लेते। लेकिन इसकी फर्स्ट सीरीज जिसमें ओवरी इंफीरियर है, यहां पे देखोगे जिसमें ओवरी सुपीरियर है। कहने का मतलब गैमोपेटली को तो इंफीरियर से सुपीरियर की तरफ, और इस पॉलीपेटली को सुपीरियर से इंफीरियर की तरफ, ये उनकी एक डिमेरिट में आता है। तो ऐसे प्लांट्स जो ये गैमोपेटलस तो हैं, लेकिन उनकी ओवरी सुपीरियर है, सॉरी इंफीरियर वर्ड है, तो उनकी ओवरी इंफीरियर है, वो तो रख दिए इंफीरी में।
ओवरी सुपीरियर है, लेकिन कार्पल्स का नंबर 1 से लेके मैनी तक है, तो वो तो हीट्रोमेरी। ओवरी सुपीरियर है, लेकिन कार्पल्स 2 हैं, बाई का मतलब 2, बाई कार्पलरी कंडीशन है। ये देखो बाई कार्पलरी कंडीशन है, तो अपने पास बाई कार्पलिटी हो गई। तो इस तरह से आप लोग देखोगे कि ये 2 कार्पल वाले लेकिन ओवरी सुपीरियर, एक या बहुत सारे कार्पल वाले लेकिन ओवरी सुपीरियर, और कार्पल कितने ही हो ओवरी इंफीरियर है, तो सीरीज इंफीरियर हो गई। इस तरह से अगर हम लोग इस मोनोक्लेमाइडी को देखते हैं, जो डाइकोट्स की लास्ट सब क्लास है, और इसका लास्ट जो सब क्लास आएगी वो इस डाइकोट की एडवांस्ड फैमिली होगी। अगर इसको भी हम लोग सीरीज में डिवाइड करें तो देखो, कितनी सीरीज हो गई है देखो। अब इतनी सारी सीरीज कैसे याद होंगी उसका तरीका भी मैं बताता हूं। अल्फाबेट याद रखना, ये अल्फाबेट तो जल्दी याद हो जाएंगे आप लोगों को। CMMDAUO, ये देखो CMMDAUO। इस लास्ट वाले को तो याद ही मत करो, भले ही ओर्डाइंस एनोमलाई। एनोमलाई का मतलब होता है अबनॉर्मल फीचर वाले, जिसके कैरेक्टर्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। ऐसे सारे ऑर्डर्स को, सारे प्लांट्स को जो डाइकोट तो है लेकिन इन सब से मैच नहीं खाते, मतलब मोनोकोट्स में इन सब से मैच नहीं खाते, एक अलग सीरीज में पटक दिया जिसका नाम ओर्डाइंस एनोमलाई है। तो अबनॉर्मल फीचर वाले ये तो हो गए, इसकी एडवांस फैमिली नहीं बोलेंगे, एडवांस फैमिली हम यू वाली को बोलेंगे। तो देखो इसका मतलब हुआ, सी का मतलब कर्व एम्ब्री, इसका मतलब ऐसे मोनोक्लेमाइडी के मेंबर्स जिसमें एम्ब्रियो कर्व्ड हो, ओब्लिक हो, तिरछा हो, टेढ़ा हो, उसको हम कहते हैं कर्व एम्ब्री। फिर देखो मल्टी ओव्यूलेट, बहुत सारे ओव्यूल हों, ये भी मल्टी ओव्यूलेट, बहुत सारे ओव्यूल हों, लेकिन एक प्लांट एक्वेटिक वाले हों, पानी में मिलते हों, और एक लैंड पे मिलते हों, टेरेस्ट्रियल हों, तो मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिसी, एक्वेटिक प्लांट्स हों, मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रिस, प्लांट्स लैंड पे ग्रो करने वाले हों। इसी तरह इसका मतलब माइक्रो एम्ब्री, कि एम्ब्रियो छोटा हो, माइक्रो एम्ब्री। लेकिन ये थोड़ा सा एक अलग हटके नाम हो गया, डेफनेल्स। ये देखो डेफनेल्स, जिसमें एक ही कार्पल, एक ही लोक्यूल और एक ही ओव्यूल हो, उसकी एक अलग सीरीज बना दी, डेफनेल्स। क्लेमाइडोस्पोरी, क्लेमाइडोस्पोरी, ध्यान देना, एक्लेमाइडो, ये क्लेमाइडो की बात कर रहे थे, एक्लेमाइडो किस कैलिक्स कोरोला ही नहीं हो, एक्लेमाइडोस्पोरी एक अलग बना दी। अपने को याद रखने वाली ये लास्ट इसकी सीरीज है यूनिसेक्सुअल्स। ये देखो यूनिसेक्सुअल्स का मतलब फ्लावर यूनिसेक्सुअल टाइप के हो, कहने का मतलब या तो मेल फ्लावर हो या फीमेल फ्लावर हो, और ऐसे यूनिसेक्सुअल्स फ्लावर, यूनिसेक्सुअल टाइप के फ्लावर्स का ऑर्डर यूनिसेक्सुअल्स या सीरीज यूनिसेक्सुअल्स। और इसकी जो ये क्लास होगी, ये मतलब जो फैमिली होगी, ये इस डाइकोट की सबसे प्रिमिटिव और ये सबसे एडवांस्ड फैमिली होगी। याद रखना कंपोजिटी।
कंपोजिटी सनफ्लावर फैमिली है, सूरजमुखी कुल का नाम है, जिसका नया नाम एस्टरेसी है। तो अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर, मोस्ट एडवांस्ड डाइकोट फैमिली इज कंपोजिटी और एस्टरेसी, मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली ऑफ डाइकोट्स इज रेननकुलेसी। इसके साथ ही हमारा एक ये डाइकोटिलिडनी क्लास कंप्लीट होती है। अगर हम लोग इस मोनोकोटिलिडनी क्लास को देखेंगे तो आप लोग देखना फिर एक डिमेरिट आई। वहां पे तो डाइकोटिलिडनी क्लास को सब क्लास में डिवाइड करके फिर सीरीज में डिवाइड किया, और यहां पे बेंथम एंड हुकर को क्या हुआ, सब क्लास भूल गए, डायरेक्ट ही इस मोनोकोटिलिडनी को सीरीज में डिवाइड कर दिया। ये डिमेरिट है कि एक सब क्लास को तो सब क्लास में डिवाइड करके सीरीज में कर रहा है, और सेम एक क्लास को वो डायरेक्ट सीरीज में डिवाइड कर रहा है, ये भी डिमेरिट में आता है। और इसके जब हम लोग सीरीज देखेंगे, ये देखो ये अल्फाबेट से याद करने की कोशिश करना। जैसे CMMDAU था, यहां पे मैं कहूंगा MECCNAG, मैक, MECC इज मैक, और ये NAG नाग देवता होते हैं ना, नाग, NAG नाग। तो ये भी आप लोगों को याद रहेगा, MECC इज मैक, NAG नाग। और इस M का मतलब हम माइक्रोस्पर्मी, मतलब माइक्रो एम्ब्री था, यहां पे मैं कहूंगा माइक्रोस्पर्मी। और माइक्रोस्पर्मी का मतलब होता है, माइक्रो का मतलब है स्मॉल और स्पर्म का मतलब सीड। ऐसे प्लांट्स जिसमें स्मॉलेस्ट सीड मिलते हैं, उनको ऐसे मोनोकोट्स को माइक्रोस्पर्मी में रख दिया। अब अपने लिए क्वेश्चन भी बन गया, क्योंकि मोनोकोटिलिडनी की मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली यही तो होगी, इसी की तो होगी, और उस फैमिली का नाम है ऑर्किडेसी। और इसलिए आप लोगों को यहां देखो 3 क्वेश्चन मिल गए। मोनोकोटिलिडन्स की मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली ऑर्किडेसी, स्मॉलेस्ट सीड किस में मिलेंगे, ऑर्किड्स में। किस सीरीज का मेंबर है, माइक्रोस्पर्मी। तो स्मॉलेस्ट सीड अगर अपने को देखने हो तो इस ऑर्किड्स के होते हैं, ऑर्किडेसी फैमिली के होते हैं। अब देखो ई का मतलब यहां पे आप लोग क्या देखोगे, एपीगाइनी। क्या मतलब हुआ, एपीगाइनस कंडीशन मींस फ्लावर की ओवरी इंफीरियर हो, मोनोकोट हो लेकिन ओवरी इंफीरियर हो, हम उसे एपी, क्योंकि आगे जब हम लोग ओवरी फ्लावर देखेंगे, पोजीशन देखेंगे, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस कंडीशन आएगी। एपीगाइनस वाली कंडीशन, ओवरी इंफीरियर वाली सीरीज को एपीगाइनी कहते हैं। इसी तरह जब हम लोग कैलिसिनी, मैंने आप लोगों को यहां बताया था कि एक ही वर्ल हो और वो सेपल के जैसा हो, सेपलॉइड हो, तो कैलिक्स के जैसा हो कैलिसिनी, और कोरोला के जैसा हो कोरोनरी। तो ये हो गई 2 सीरीज, ये कैलिसिनी, कोरोनरी। और न्यूडीफ्लोरी, ये देखो न्यूड मीन्स नेकेड, कैलिक्स और कोरोला वर्ल ही नहीं हो, न्यूडीफ्लोरी। एपोकार्पी, इसका मतलब भी आप लोगों को आ जाएगा जब हम लोग टेक्निकल टर्म्स देखेंगे टेक्सोनोमी की, कि जब कार्पल्स फ्री होते हैं एपोकार्पस कंडीशन होती है, और उसकी सीरीज बनी एपोकार्पी। और लास्ट सीरीज ग्लूमेसी, ये देखो ग्लूमेसी, और ग्लूमेसी का मतलब होता है ग्लूम से, और ग्लूम का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे जब हम लोग आगे डिटेल से एक स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि स्टेराइल ब्रैक्ट को ही ग्लूम कहते हैं। और जिस फैमिली में या जिस प्लांट्स में ग्लूम मिलता है, उसकी ये सीरीज ग्लूमेसी कहलाती है। और इस ग्लूमेसी की फैमिली मोस्ट एडवांस फैमिली, पूरे बेंथम एंड हुकर की मोस्ट एडवांस फैमिली होगी। मोनोकोट की तो एडवांस फैमिली है ही, लेकिन पूरे बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन की एडवांस फैमिली होगी। और उस फैमिली को हम ग्रेमिनी, और ग्रेमिनी का ही नया नाम आप लोग जानते हो पोएसी,
और पोएसी को ही हम कहते हैं ग्रास फैमिली। कौन आता है इसमें? वीट, राइस, मेज, बार्ले, ये सारे के सारे इसी में, सारे सीरियल्स, अनाज इसी में आते हैं। सीरियल का मतलब वो नहीं कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सीरियल का मतलब अनाज, वीट, राइस, मेज, बार्ले, वो सारे इसी में आते हैं। इसलिए ये फैमिली मोस्ट एडवांस फैमिली है, रेनिनकुलेसी मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली है। तो आज हम लोगों ने बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन, अगर पूरा बड़ा क्वेश्चन आता है, ये फ्लो चार्ट बनाओ, उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट करो और वहां से स्टार्ट करो कि पहले इसमें क्लास में डिवाइड किया, सब क्लास में डिवाइड किया, सीरीज में डिवाइड किया, और अल्टीमेटली मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली है, मोस्ट एडवांस फैमिली है, मोनोकोट की प्रिमिटिव है, मोनोकोट की एडवांस है, डाइकोट की प्रिमिटिव है, डाइकोट की एडवांस है, और ये सारे फीचर लिखते हुए चाहे कितना बड़ा उसका आंसर लिख दो, लेकिन ये फ्लो चार्ट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।